नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक नई पोएम का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है द ट्रीज। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज मैं इस चैप्टर को बहुत ही सरल और सटीक शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है द ट्रीज। ट्रीज का मतलब होता है पेड़, ठीक है। कहते हैं कि कैन देयर बी अ फॉरेस्ट, क्या जंगल हो सकता है विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के। क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज, पेड़ कहाँ है इन दिस पोएम, इस कविता में। इस कविता में पेड़ कहाँ हैं। एंड वेयर डू दे गो, और वे कहाँ जाते हैं। ध्यान से समझिए, सीधी सीधी बात यहाँ पर इतनी सी है कि कवि जो कवित्री हैं एड्रियन रिच, वो हम सबको बता रही हैं कि जंगल में मनुष्यों ने पेड़ों को काट डाला है और अब जंगल में पेड़ बचे नहीं हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जैसे आप अपने घरों में सजावट के लिए छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाते हैं गमलों में, तो वो कहते हैं कि ये जो घरों में पेड़ पौधे लगे हैं ना, हमारे गमलों में जो पेड़ हैं छोटे छोटे, ये जंगल जाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए द ट्रीज इनसाइड, वो पेड़ इनसाइड जो घर के अंदर हैं, जो पेड़ घर के अंदर थे, आर मूविंग आउट, वो बाहर जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, वो बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। द ट्रीज इनसाइड, वो पेड़ जो घर के अंदर थे, आर मूविंग आउट, वो बाहर जा रहे हैं, खिसक रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, वो बाहर जंगल में जा रहे हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट, वहां जंगल, दैट वाज एम्प्टी, जो खाली था, ऑल दीज डेज, इतने दिनों से, वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था। मैंने कहा ना कि मनुष्य ने सभी पेड़ों को काट डाला है, अब जंगल में पेड़ नहीं बचे हैं। तो वह जंगल जो इतने दिनों से इम्पटी था, जो इतने दिनों से खाली था, वेयर नो बर्ड्स, जहां कोई भी चिड़िया कुड सिट, बैठ नहीं सकती थी। सिट मतलब बैठना। नो बर्ड कुड सिट, जहां पर कोई भी चिड़िया बैठ नहीं सकती थी। नो इंसेक्ट, और कोई भी कीड़ा, कीड़ा मतलब कीट पतंगे जो होते हैं छोटे छोटे, और कोई भी इंसेक्ट हाइड, छुप नहीं सकता था। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पक्षियों से अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों या फिर पत्तों की ओट में छुप जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नो इंसेक्ट हाइड, अब जंगल था ही नहीं तो वहां पर कोई कीड़ा भी छिप नहीं सकता था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई कीड़ा नहीं छिप सकता था। नो सन, और सूर्य बरी छिपा नहीं सकता था, इट्स फीट, अपने पैरों को, इन शैडो, छाया में, और सूर्य अपने पैरों को छाया में नहीं छिपा सकता था। इसका मतलब ये है कि जब धूप निकलती है तो पेड़ों के नीचे छाया होती है, वहां पर आप जाते हैं, बैठते हैं तो ठंडक माहौल मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि पेड़ों के नीचे छाया ही नहीं है क्योंकि पेड़ ही नहीं है। तो इसे दूसरे शब्दों में वो ऐसे कहती हैं कि सूर्य अपने पैरों को छाया में नहीं छिपा सकता था, यानी नो सन, यानी कोई सूर्य, इट्स फीट, अपने पैरों को, अर्थात अपने किरण रूपी पैरों को, ठीक है। तो इतना लंबा खींच कर नहीं बोलना, अपने फीट को, अपने पैरों को इन शैडो, छाया में बरी नहीं कर सकता था, छिपा नहीं सकता था। द फॉरेस्ट, वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी, जो खाली था, ऑल दीज नाइट, इतनी रातों से, वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल, वो भर जाएगा, ऑफ ट्रीज, पेड़ों से, वो पेड़ों से भर जाएगा, बाई मॉर्निंग, सुबह तक, वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि घरों के अंदर जो पेड़ पौधे लगे हैं वो जंगल की ओर खिसक रहे हैं। ये सभी पेड़ पौधे जंगल में जाना चाहते हैं, अर्थात ये घर की चारदीवारी में नहीं रहना चाहते, ये जंगल जाना चाहते हैं, ये भी स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। इसे और सरल करें तो यहाँ पर थोड़ा सा वुमेनहुड की भी बात की गई है। मतलब जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें घरों में कैद करके ना रखा जाए, उन्हें भी स्वतंत्रता दी जाए ताकि वो भी अपने समाज में बाहर निकलकर अपना नाम रोशन कर सकें, कुछ बन सकें, अपना नाम बना सकें, ये चीज़, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को पहले के समय में घर के अंदर ही रखा जाता था, मजबूरी थी उनकी, लेकिन अब तो धीरे धीरे सब आधुनिक हो रहे हैं। बालिकाएं भी बालकों की ही तरह समाज में बढ़ चढ़ कर नाम कर रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में सभी धुरंधर हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पोएम में थोड़ा सा ऐसी बात की गई है कि जैसे लड़कियां होती हैं वो घर के अंदर बैक होती हैं, उन्हें भी बाहर निकलने का मन करता है, वो भी बाहर जाना चाहती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे घरों के अंदर जो पेड़ हैं वो बाहर जंगल की ओर जाना चाहते हैं, अर्थात जंगल में जाकर ये स्वतंत्र हो जाएंगे, उसी तरह से लड़कियां भी स्वतंत्रता चाहती हैं, उनको भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्लियर है? बहुत ज़्यादा लंबा मत खींचिए, सीधा सीधा पेड़ पर ही समझिए, ठीक है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, घर के अंदर जो पेड़ लगे थे वो अब
बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई भी पक्षी या फिर कोई भी चिड़िया नहीं बैठ सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी कीड़ा छिप नहीं सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई सूर्य अपने पैर छाया में नहीं छिपा सकता था। द फॉरेस्ट, वहाँ जंगल, दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वहाँ जंगल जो इतनी रातों से खाली था। विल बी फुल, भर जाएगा। ऑफ ट्रीज, पेड़ों से। बाय मॉर्निंग, सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। ऑल नाइट, सारी रात। द रूट्स, जड़ें। वर्क, काम करती हैं। टू डिसंगेज, आजाद कराने का। देमसेल्फ, स्वयं को आजाद कराने का काम करती हैं। फ्रॉम द क्रैक, दरारों से। इन द बरामदा, बरामदे के। फ्लोर, फर्श की। सारी रात जड़ें बरामदे के फर्श की दीवारों से स्वयं को आजाद कराने के लिए काम करती हैं। अर्थात आप जानते हैं कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो जमीन की ओर बढ़ती हैं, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी, जैसे घर में अगर पेड़ लगा है ना, तो अगर कहीं पर घर में दीवार में दरार हो जाए तो उस पेड़ की सारी जड़ें उसी दरार में घुस जाएंगी। कहीं पर भी पेड़ वगैरह लगा हो और कोई दरार वगैरह हो तो वहाँ पर जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा मिलेगा आपको देखने को। कई बार तो ऐसा होता है कि दरारों से ही नए पेड़ उगाते हैं, ठीक है। ये होता है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो सारी रात रूट्स, जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से स्वयं को आजाद कराने के लिए काम करती हैं। द लीव्स, और जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, वो ग्लास की ओर, कांच की ओर स्ट्रेन हो रही हैं। वो पत्तियां जो हैं वो शीशे की तरफ दबाव डाल रही हैं, या फिर कांच की ओर, या फिर खिड़की की तरफ दबाव डाल रही हैं। आप जानते हैं कि पेड़ों की जो जड़ होती है वो जमीन की ओर जाती है, और पेड़ों के जो पत्ते होते हैं ना वो सूर्य की ओर जाते हैं। अब चूंकि धूप खिड़की से ही घर के अंदर आती है, तो पेड़, जो घर के अंदर पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो खिड़की की तरफ ही बढ़ती हैं, ठीक है। ये स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बायोलॉजी के टीचर से आप पूछेंगे तो वो आपको समझा देंगे, क्योंकि भोजन बनाने के लिए पेड़ों को धूप की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो पत्तियां होती हैं वो खिड़की की ओर उगती हैं, खिड़की की ओर बढ़ती हैं, या फिर कह सकते हैं कि खिड़की के पर दबाव बनाती हैं। और इस बात को वो ऐसे कह रही हैं कि खिड़की पर ये पत्तियां दबाव बना रही हैं, अर्थात खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं ताकि ये आजाद हो जाएं, ठीक है। द लीव्स, और पत्तियां स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास शीशे की तरफ स्ट्रेन करती हैं, दबाव डालती हैं। पत्तियां शीशे की तरफ दबाव डालती हैं, या फिर पत्तियां खिड़की के शीशे पर दबाव डालती हैं। अब इतना ज्यादा लंबा कौन कहेगा, आप ऐसे ही कह लीजिए कि पत्तियां शीशे पर दबाव डालती हैं। स्मॉल ट्विंग्स, और स्मॉल ट्विंग हो जाती हैं स्टिफ विथ एक्सर्शन। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन। देखिए, एक्सर्शन का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर है प्रयास। स्टिफ का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर है ऐंठ जाना। और स्मॉल ट्विंग्स, जो छोटी टहनियां हैं ना, वो एक्सर्शन करने की वजह से, अधिक प्रयास करने की वजह से स्टिफ हो जाती हैं, ऐंठ जाती हैं। ये क्लियर हो गया। लॉन्ग क्रैम्प्ड, और लंबी तंग शाखाएं। बॉग सफलिंग बक्स हो गया। लॉन्ग क्रैम्प्ड बक्स, लंबी तंग शाखाएं। सफलिंग, रगड़ खाकर। अंडर द रूफ, छत के नीचे रगड़ खाकर। लाइक, ऐसी हो गई हैं जैसे न्यूली, अभी अभी डिस्चार्ज, निकलकर, पेशेंट, कोई मरीज आ रहा हो। जैसे अभी अभी निकलकर कोई मरीज आ रहा हो, कहां से, हाफ डेज्ड, और वो भौचक्का होता है, ठीक है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के डोर से मतलब क्लिनिक के दरवाजों से। मूविंग, बाहर आते हुए। न्यूली डिस्चार्ज, अभी अभी छुट्टी हुए पेशेंट्स, मरीज भौचक्के होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर भौचक्की हो गई हैं, अर्थात अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब कहाँ जाएं ये, ठीक है। जैसे मरीज होता है, कई दिनों तक वो अगर अस्पताल में रहे तो उसको बाहर निकालते तो एकदम भौचक्का हो जाता है कि ये कहाँ आ गए हम लोग, ठीक है, कम से कम दुनिया तो दिखी। उसी तरह से ये शाखाएं हैं, अब छत के ऊपर तो जा नहीं सकती, तो अब ये भौचक्की हो गई, इनको समझ में नहीं आ रहा कि छत के आगे जाएं तो जाएं कहाँ, अब तो फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर वैसी हो गई हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं मानो अभी अभी क्लिनिक के दरवाजों से मूविंग, बाहर आते हुए, डिस्चार्ज, छुट्टी हुए पेशेंट्स, मरीज
भौचक्के होते हैं। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर ठीक वैसी ही भौचक्की हो गई हैं जैसे अभी अभी क्लिनिक के दरवाजों से बाहर आते हुए नए नए नहीं कह सकते, डिस्चार्ज हम कह सकते हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है छुट्टी हुए। तो अभी अभी क्लिनिक के दरवाजों से बाहर आते हुए छुट्टी हुए मरीज भौचक्के होते हैं। क्लियर हो गया? मैंने शायद ज्यादा लपेट दिया। तो लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर ठीक वैसी ही भौचक्की हो गई हैं जैसे क्लिनिक के दरवाजों से बाहर आते हुए न्यूली डिस्चार्ज अभी अभी छुट्टी हुए पेशेंट्स मरीज भौचक्के होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कहते हैं कि आई सिट इनसाइड। कवित्री कहते हैं कि मैं अंदर बैठी हुई हूं। डोर्स ओपन, और मैंने दरवाजों को ओपन कर रखा है, खोल रखा है, तो बरामदे में, और बरामदे में ओपन खुलने वाले यानी बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाजों को, डोर्स को मैंने ओपन खुला रखा है। तो बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाजों को मैंने ओपन रखा है, खुला रखा है। आई सिट इनसाइड, और मैं अंदर बैठी हुई हूं। क्लियर? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूं। इन विच, जिनमें आई स्कार्शली, मैं बड़ी मुश्किल से मेंशन जिक्र करती हूं या फिर चर्चा करती हूं द डिपार्चर, प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, फ्रॉम द हाउस, घर से, जिनमें मैं बड़ी मुश्किल से घर से जंगल के प्रस्थान के बारे में चर्चा करती हूं। द नाइट इज फ्रेश, रात जो है वो फ्रेश है, रात एकदम साफ है। द होल मून, और पूरा चंद्रमा साइंस चमक रहा है, और पूरा चंद्रमा चमक रहा है। इन स्काई, आसमान में, स्टिल ओपन, खुले हुए, अभी भी खुले हुए आकाश में, होल मून, पूरा चंद्रमा साइंस चमक रहा है। द स्मेल, खुशबू या फिर महक कह सकते हैं, खुशबू ऑफ लीव्स, पत्तियों की, एंड लीचन मतलब काई, शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, तो काई कह लीजिए या शैवाल कह लीजिए, मैं काई ही कहता हूं। ठीक है, तो पत्तियों और काई की महक स्टिल रिचेस, अभी भी पहुंच रही है, इनटू द रूम, कमरे में, लाइक अ वॉइस, आवाज की तरह। जैसे आवाज है, आप भले ही दरवाजा बंद करके बैठे हो, अगर बाहर कोई चिल्ला रहा है तो उसकी आवाज घर के अंदर आएगी। ठीक उसी प्रकार लाइक अ वॉइस, एक आवाज की ही तरह पत्तियों और काई की महक रीचेस इनटू द रूम, कमरों में पहुंच रही है। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूं, और मैंने बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाजों को खुला रखा है। मैं बड़े बड़े पत्र लिख रही हूं जिनमें मैं बड़ी मुश्किल से घर से जंगल के प्रस्थान के बारे में चर्चा करती हूं। रात फ्रेश है, रात एकदम साफ है। द होल मून साइंस इन अ स्काई स्टिल ओपन, और अभी भी स्काई स्टिल ओपन, अभी भी खुले आसमान में, होल मून्स, पूरा चंद्रमा साइंस चमक रहा है, और अभी भी खुले आसमान में पूरा चंद्रमा चमक रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि और पूरा चंद्रमा अब भी खुले आकाश में चमक रहा है। ठीक है, यानी रात में चंद्रमा चमकता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अब भी खुले हुए आकाश में पूरा चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, लाइक अ वॉइस, एक आवाज की ही तरह, लीव्स एंड लीचन, पत्तियों और काई की स्मेल, महक, स्टिल रीचेस इनटू द रूम, कमरों में पहुंच रही है। ठीक है, कहते हैं कि माई हेड, मेरा सर इस फुल भर गया है, और विस्पर्स, फुसफुसाहट से। कवित्री कहते हैं कि मेरा सर फुसफुसाहटों से भरा हुआ है, अर्थात ये पेड़ योजना बना रहे हैं फुसफुसा कर कि कैसे निकलेंगे यहां से। तो इन कहते हैं कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर फुसफुसाहटों से भरा हुआ है, विच, जो, टुमारो, कल, विल बी साइलेंट, शांत हो जाएंगी, जो कल शांत हो जाएंगी। अर्थात ये पेड़ आज योजना बना रहे हैं कि घर से कैसे भागकर जंगल चले जाएं, और जब ये कल जंगल चले जाएंगे तो फुसफुसाहटें शांत हो जाएंगी। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर, कवित्री कहती है कि मेरा सिर फुसफुसाहटों से भरा हुआ है, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएंगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास, खिड़की का जो शीशा है ना, ब्रेकिंग, टूट रहा है। सुनो, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज, और ये पेड़, आर स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड, आगे जा रहे हैं, इनटू द नाइट, रात में, और ये पेड़ रात्रि में लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं।
winds और हवाएं, rush to meet them उनसे मीट मिलने के लिए रस तेजी से चल रही हैं। हवाएं उनसे मिलने के लिए तेजी से चल रही हैं। द मून और जो चंद्रमा है इज ब्रोकन, वो टूटा हुआ है, लाइक अ मिरर, कांच की तरह। और चंद्रमा कांच की तरह टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। इट्स पीसेस और इसके टुकड़े फ्लैश चमक रहे हैं नाउ अब, और इसके टुकड़े अब चमक रहे हैं, यानी इसके टुकड़े अब चमक रहे हैं। कहाँ चमक रहे हैं? इन द क्राउन, ताज में। राजा का ताज होता है ना, क्राउन उसको बोलते हैं। और इसके टुकड़े अब ताज में चमक रहे हैं। ऑफ द टालेस्ट ओक, टालेस्ट सबसे लंबे ओक, बलूत के पेड़ के। और इसके टुकड़े सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में अब फ्लैश हो रहे हैं, अब चमक रहे हैं। अर्थात बलूत के पेड़ को यहाँ पर राजा बताया गया है और इसके टुकड़े चमक रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पेड़ों की झुरमुट से जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो ऐसा लगता है चंद्रमा टुकड़ों में टूटा हुआ है। ठीक है, पेड़ों की ओट से जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा टूटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वो चीज। तो मेरा सिर फुसफुसाहटों से भरा हुआ है जो कल शांत हो जाएंगी। सुनो, ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है और ये पेड़ रात्रि में लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हवाएं उनसे मिलने के लिए तेजी से चल रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक कांच की तरह टूटा हुआ है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चांद शीशे की तरह टूटा हुआ प्रतीत होता है और इसके टुकड़े सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में अब चमक रहे हैं। लेखिका है एड्रियन रिच। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। सभी पोएम हो जाएंगी कंप्लीट, तो सभी चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। जनवरी से सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, सभी सब्जेक्ट के टीचर आ गए हैं। बस मैं उसी काम में इतना बिजी हूँ कि मेरी क्लासेस थोड़ी सी लेट हो रही हैं, लेकिन जनवरी से सभी क्लासेस रेगुलर होंगी। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।